Hello बच्चों, let's read this question. The question say compound A molecular formula C3H8O is treated with acidified K2Cr2O7 to form a product B. Molecular formula C3H6O. B forms a shining silver mirror on warming with ammoniacal AgNO3. B when treated with aqueous solution to NH2 CO, NH2, HCl and sodium acetate gives a product C. Identify the product C. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कोई कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें गिवन है। वो एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ क्या देता है बच्चों, एक प्रोडक्ट बी को फॉर्म करता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है। बी जो है बच्चों वो क्या देता है, एक शाइनिंग मिरर देता है, सिल्वर मिरर फॉर्म करता है जब आप उसको अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो। किसके साथ कराते हो ट्रीट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो। और बी बच्चों क्या दे रहा है, बी व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन, जब आप बी को रिएक्शन NH2CO NH2 के साथ कराते हो तो और HCl के साथ कराते हो सोडियम एसिडेट की प्रेजेंट में, तो यहाँ प्रोडक्ट सी बनता है। तो हमें बेसिकली बताना है ये जो सी प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे हमें A B C D में बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें बताना है यहाँ पर सी क्या बनेगा। तो बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो समझते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये रिएक्शंस होंगी जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। बोला है क्वेश्चन ने ए जो है बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है। इसको आपने किसके साथ रिएक्ट कराया बच्चों, एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7। और ये कैसा है बच्चों, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड हम लिख सकते हैं यहाँ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें C3H6O दिया है। बोला है बच्चों ये जो हमारा बी है, जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, अमोनियकल अमोनियक सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, दैट इज AgNO3 के साथ। तो ये क्या बना रहा है बच्चों, ये हमारे पास उसके साथ सिल्वर के मिरर दे रहा है, मतलब यहाँ पर Ag मिरर देखने को मिल रहा है, सिल्वर मिरर देखने को मिल रहा है। और बोला है बच्चों कि ये जो हमारे पास बी है, जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, जब आप इस बी की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, यहाँ बेसिकली हमारे पास NH2CO NH2 के साथ कराते हो। यहाँ आपने HCl भी ले लिया है। और क्या ले लिया है बच्चों, आपने यहाँ सोडियम एसिटेट ले लिया है। क्या ले लिया है बच्चों, सोडियम एसिटेट, मतलब CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, सी बन रहा है। और हमें ये सी बताना है, सी क्या होगा। तो बच्चों इस चीज में अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, आप अगर ये देख रहे हो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ Ag मिरर मिलना, C3H6O दे रहा है, ये हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, टॉलेंस टेस्ट। जो हमारे पास ये जो बी था और आपने इसको अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराया था, अमोनियकल अमोनियकल AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया था, तो हमारे पास बेसिकली ये जो बन रहा है, हमारे पास जो ये बन रहा है Ag मिरर, सिल्वर मिरर देखने को मिल रहा है। इस टेस्ट को ही क्या बोलते हैं, ये टॉलेंस टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है बच्चों, टॉलेंस टेस्ट। और हमारे पास जो बी का फॉर्मूला था उसकी भी बात कर लेते हैं। अमोनियकल जो हमारे पास बी का फॉर्मूला था उसकी भी बात कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास जो बी का फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, C3H6O। क्या था बच्चों इसका फॉर्मूला, C3H6O था, C3H6O, C3H6O। तो ये जो टॉलेंस टेस्ट होता है ना बच्चों, ये एल्डिहाइड बहुत अच्छे से दे देते हैं। हमारे पास अगर एल्डिहाइड या कीटोन्स की बात करें तो एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे देते हैं, कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देते। अगर हम बात करें C3H6 को, अगर हम 3 कार्बन का कोई एल्डिहाइड सोचें तो ये क्या हो सकता है, CH3 CH2 CHO। ये वो वाला एल्डिहाइड हो सकता है, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है बेसिकली भी। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखोगे, यहाँ 3 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो बेसिकली ये एल्डिहाइड है, क्या है बी, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्या होता है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ टॉलेंस दे देते हैं। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट में हमारे पास क्या होता है, एजी NH3 का होल ट्वाइस, और इस तरीके का एक हमारे पास आयन बन जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और साथ में क्या है बेसिकली यहाँ हमारे पास बेसिक मीडियम ले लेते हैं, OH नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर देखने को मिलता है जो हमारे पास ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, CH3 CH2 COO नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास AgNH3 होल ट्वाइस में Ag था, अगर आप देखोगे ये +1 स्टेट में है, ये 0 स्टेट में आ जाता है, दैट मीन्स इसका हो जाता है रिडक्शन। यहाँ पर Ag बन जाता है और Ag+1 से किस में आ गया, 0 में आ गया, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। साथ में क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर वाटर और अमोनिया गैस रिलीज होती है। क्या बनता है, यहाँ H2O बनता है और यहाँ अमोनिया गैस रिलीज होती है, NH3 गैस रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन होती है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम क्या, इसको बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। यहाँ हमारे पास इसको 2 कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए 3।
और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 Ag, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2H2O, और यहाँ हमारे पास 4NH3 क्या बनता है बेसिकली, 4NH3 अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये जो Ag बनता है बेसिकली, इसका हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, सिल्वर मिरर देखने को मिलता है। सिल्वर मिरर इसके ही देखने को मिलता है, जो हमारे पास शाइनिंग सा हमारे पास टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, जिसमें आपने एल्डिहाइड डाला है, एल्डिहाइड का सॉल्यूशन, और उसमें आपने अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। तो यहाँ एजी का हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर इसका बनता है एजी का। और इसी टेस्ट को बोलते हैं क्या बच्चों, सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया बी जो होगा बेसिकली एल्डिहाइड होगा हमारे पास, और ये फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें बोला जाता है ये जो बी बनता है ये ए से बनता है, किससे बनता है बच्चों, ए से बनता है बी, ए से बनता है बी। जब आप इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7 से कराते हो। तो ये वाली बात भी करेक्ट है बच्चों। हमारे पास जो एल्डिहाइड है ना बच्चों, वो किसके ऑक्सीडेशन से मिलते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। और एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स ए क्या रहा होगा, ए जो रहा होगा वो एक प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। क्या रहा होगा बच्चों, एक प्राइमरी अल्कोहल। और वो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, आप बता सकते हो। आप क्या करिए, यहाँ CH3 CH2 और इस CHO को आप जब हमारे पास हम रिड्यूस करते हैं तो बेसिकली CH2OH होता है। ये हमारे पास वो प्राइमरी अल्कोहल है, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो हमारे पास ये CH2OH जो ग्रुप है बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH2CHO। तो हमारे पास CH2OH ग्रुप जो है बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर बच्चों, हमारे पास CHO में, CH2OH ग्रुप CHO में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर आप इसका फॉर्मूला भी देखोगे तो इसका फॉर्मूला भी क्या है, C3H8O। दैट मीन्स हमने जो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो भी यही है, और इसका फॉर्मूला भी यही है। मतलब हमने जो ए निकाला है बच्चों, यही हमारा ए है और यही हमारा बी है। अब बी की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों, बी की रिएक्शन करा रहे हैं NH2CO NH NH2 के साथ। तो बेसिकली ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड है। क्वेश्चन ने कहा था बच्चों बी की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, NH2CO NH NH2 के साथ। और यहाँ पर बेसिकली HCl ले लिया है, सोडियम एसिटेट ले लिया है आपने, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सी बन रहा है। अब हमें सी बताना है। बेसिकली बच्चों ये हमारे पास सेमी कार्बाजाइड होता है। और जब आप हमारे पास किसी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ कराते हो तो यहाँ सेमी कार्बाजोन बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, सेमी कार्बाजोन। तो हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है बेसिकली वो ये था, CH3CH2C। यहाँ आप लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर कौन है, ये डबल बॉन्ड O और ये H। तो जब आप इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ कराते हो बेसिकली ये होता है NH2NH, और हमारे पास C डबल बॉन्ड ONH2। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ये वाला एन है, ये जो एन है बेसिकली, ये क्या काम करता है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है, इस वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन में वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। यहाँ एसिडिक मीडियम रखा जाता है इसलिए HCl ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव ले रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन में वाटर यहाँ से निकल जाता है, और हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है यहाँ पर, CH3CH2, और यहाँ ये C, ये H इससे अटैच था, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और N यहाँ पर आ जाएगा। और इस N से कौन अटैच था, NH, और NH से कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड हो NH2। तो ये रिएक्शन हो जाती है जब आप क्या करते हो, बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हो बच्चों अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से। तो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ वाटर निकल जाता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला हमारा कंपाउंड बन जाएगा, और इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड लिया था हमने, तो ये सेमी कार्बाजोन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, सेमी कार्बाजोन। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, सी है। अब इसको चेक करते हैं कहाँ मिला है ये वाला हमारे पास कंपाउंड। अगर आप देखोगे ये वाला जो हमारे पास बना है ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट दिया है, ऑप्शन ए में करेक्ट दिया है इन्होंने। ऑप्शन बी में देखोगे तो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने अलग ही कंपाउंड बनाया है इन्होंने, मतलब ये जो बीच में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप रहा होगा उससे ये कंपाउंड बनाया है, तो एक्चुअल में ये नहीं बनता। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो इन्होंने ये भी स्ट्रक्चर गलत बनाया है, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन डी को देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, ये वाला जो नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बनाया है कार्बन का। एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर, जो हमारे पास रिएक्शन होती है, एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है उसमें जो ये नाइट्रोजन हमारे कार्बोनाइल ग्रुप से दूर वाला है, एक ये वाला नाइट्रोजन है, एक ये वाला नाइट्रोजन है, ये दोनों रिएक्ट नहीं करते, ये वाला नाइट्रोजन करता है रिएक्ट जो दूर है। क्योंकि इसके पास जो बेसिकली यहाँ लोन पेयर होता है ना, जब यहाँ रिएक्शन होती है एक काइंड का, पहले यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ डिलोकलाइज हो सकते हैं, इसी तरह इस वाले के भी यहाँ डिलोकलाइज हो सकते हैं, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये लोकलाइज होते हैं। तो ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है बच्चों इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में बेसिकली ये वाला जो नाइट्रोजन है ये पार्टिसिपेट करता है, इसको हम ऐसे समझ भी सकते हैं। मान लीजिए कोई R है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, H है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये वाला जो नाइट्रोजन था हमारे पास, इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, इसके नहीं करते। जो हमारे बाद वाले हमारे ये नाइट्रोजन है इनके नहीं करते। ये यहाँ पर जाएगा, ये अटैक इस पे जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये R, और इससे CH अटैच था, यहाँ पर O पर आया होगा नेगेटिव, O पर आया होगा नेगेटिव, यहाँ Na, इससे एक अटैच H है, और ये एक हाइड्रोजन ये है, N पर आ जाता है पॉजिटिव, और ये NH3O NH2।
तो ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ये बेसिकली इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ O का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है और N का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। यहाँ O का नेगेटिव चार्ज खत्म, इसने H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, N का पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल जाता है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं RCH डबल बॉन्ड N, और यहाँ ये कौन अटैच था इससे, NH CO NH2। ओवरऑल यहाँ वाटर निकल जाता है। बेसिकली यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, ऐसे दिखा सकते हो आप, OH नेगेटिव निकलेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बन सकता है। इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है। ओवरऑल ये हमारी रिएक्शन में वाटर का लॉस हो जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये बाद वाला नाइट्रोजन हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना कि हमारे पास पहले वाला जो ऑप्शन इन्होंने डी में करके दिखाया है। तो ये नहीं बनता बच्चों, ए बनेगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।